वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगज़ीन है मई 2025 की मंथली, जो कि आती है। हमारा गाइस हमने कल इन्वायरमेंट कर लिया था, हमारा सिक्योरिटी का शॉर्ट रह गया था, तो हम वो शॉर्ट्स कर लेते हैं। प्लस सिक्योरिटी के एमसीक्यूज होंगे। कल आपके इन्वायरमेंट के शॉर्ट्स और इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज होंगे, राइट? क्योंकि वी कैन नॉट लीव एनी टॉपिक बिकॉज हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट है और कहाँ से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम हर एक टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करें और उसको अच्छे से करें। आज का जो सिक्योरिटी के शॉर्ट में पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के बारे में। क्या होता है ये, इसको रिलीज़ कौन करता है, इंट्रोड्यूस किसने किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर करता क्या है, इससे क्या पता चलता है, ये हम सारा इस टॉपिक में समझेंगे। देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है डीओटी, इसने ये इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो अगर पेपर में आ जाए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था तो आप क्या बताओगे? एफआरआई को इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने, और वो भी इसलिए किया था ताकि जो मोबाइल बेस्ड साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको डील करने के लिए ये किया गया था। अब ये इंडिकेटर बताएगा क्या? ये इंडिकेटर ये बताएगा कि स्विफ्ट टारगेटेड कोलैबोरेटिव एक्शन के साथ कोई भी अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड होता है टेलीकॉम में या कोई फाइनेंशियल डोमेन में, तो ये फटाफट से ना ये इंडिकेट कर देगा एफआरआई जो है आपका। अब एफआरआई कर क्या रहा है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये एक रिस्क बेस्ड मेट्रिक है जो ना मोबाइल नंबर को क्लासीफाई करेगा। फिर ये देखेगा कि इसको मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है फाइनेंशियल फ्रॉड की, ये चेक करेगा। समझ रहे हो? मोबाइल नंबर क्लासीफाई करके ये आपको बता देगा कि आप किस वाले रिस्क में हो, मीडियम पे हो, हाई पर हो, वेरी हाई रिस्क पर हो। फिर ये क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन एक आउटकम ऑफ इनपुट जो मिलते हैं ना, जैसे ये जो भी इनको जैसे मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर फिर जब इनको मिल जाता है तो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे देखते हैं, फिर चक्षु फैसिलिटी पे चेक करते हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से सारा डेटा निकाल के बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तब ये बता देते हैं कि भाई ये जो फला नंबर है, ये जो XYZ नंबर है, ये मीडियम है, हाई है या फिर हाई है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता। बात समझ गए? अब इससे क्या होगा, इससे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक हैं, NBFC हैं या जो UPI सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। कस्टमर की प्रोटेक्शन को लेकर एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर कोई भी मोबाइल नंबर रिस्क पे है तो फटाफट पता लग जाएगा। अब अपना देखो, भारत में ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, उसका कारण है गाइस स्टेटस ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया। अगर हम देखते हैं ना, 2020 से 2024 के बीच में ही 4-5 सालों के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली, आपको बड़ा दुख होगा जानकर, 3,207 करोड़ रुपए खराब हुए हमारे। 5,82,000 केसेस आए हैं साइबर फ्रॉड के। तो देखो, है तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला, बहुत ही सीरियस मामला है, इसको दूर को करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर ये फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं? KYC के फ्रॉड से हो जाते हैं, कस्टमर केयर फ्रॉड से हो जाते हैं, UPI फ्रॉड से हो जाते हैं, केयर कार्ड फ्रॉड से हो जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से हो जाते हैं। इन सब से ये प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर कह रहा है कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिया के अगेंस्ट लिए गए हैं भारत द्वारा। तो सबसे पहले हमने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है जो हमें रियल टाइम में बता देगा कि बैंक्स का, फाइनेंशियल बॉडीज़ का क्या चल रहा है। फिर चक्षु संचार साथी है जो कोई भी फ्रॉड कॉल को रिपोर्ट करना है उसके बारे में बता देगा। मूल्य हंटर जो है वो RBI का AI टूल है ना। कोई भी मनी अगर म्यूल हुआ है तो बैंक को कोई भी एडवाइस करना है तो वो होगा। तो याद रखना ये म्यूल हंटर के बारे में भी कि म्यूल हंटर RBI द्वारा जो ये लाया गया है, इसका ये काम ज़रूर है। ये कैसा पावर टूल है ये, जो डिटेक्ट कर लेगा एंड कॉम्बैट करेगा फाइनेंशियल फ्रॉड को, स्पेशली उन अकाउंट को टारगेट करेगा जो म्यूल अकाउंट है, जो क्रिमिनल द्वारा लॉन्डर करने के लिए मनी को यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या करेंगे हम, ML यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने का, कोई सस्पिशियस पैटर्न को पकड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये RBI का क्या है, म्यूल हंटर, एक तरह का AI टूल है। फिर सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट की बात करता है। कह रहा है ये 2021 में लॉन्च हुआ ताकि इंस्टेंट फ्रॉड पकड़े जाएं और हम बच पाएं। किससे? कोई भी साइबर फ्रॉड से।
E0 FIR यानी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट साइबर फ्रॉड कंप्लेंट, जो भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा होंगी उसकी कंप्लेंट आई तो FIR बन जाएगी। वाई हेल्पलाइन या किसी पोर्टल के द्वारा भी आप कर सकते हो। चक्षु संचार साथी, याद रखना कि इसका काम क्या है। चक्षु संचार साथी का ये काम है कि सिटीजन्स कोई भी फ्रॉड कॉल या SMS या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, आप देखो किसी को कॉल करते हो तो इतना बड़ा वो सुनना पड़ता है ना पहले आपको, उसमें भी ये साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। ये आप देखो, हमें इरिटेट तो बहुत करता है कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, हमें 1-2 मिनट वो सुनना पड़ता है, लेकिन गाइज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे तो देखो साइबर फ्रॉड के मैंने आपको नंबर दिखा दिए आज, ये नंबर ध्यान रखना आप कि कितने नंबर्स हो गए हैं जिसकी वजह से हमें ये एक्शन लेने पड़ रहे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें नए चेयरमैन और इसी के साथ साथ 7 नए मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए हैं। ये पहली बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दिसंबर 1988 में आया था। एडवाइजरी बॉडी है, एमिनेंट पर्सन्स यहाँ बैठते हैं, गवर्नमेंट के अलावा इंडस्ट्री के, मीडिया के, सिविल सोसाइटी के लोग बैठते हैं। इनको असिस्ट कौन करता है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इनको असिस्ट करता है। ये सारे लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं नेशनल सिक्योरिटी जो भी इश्यूज़ होते हैं, ये रिकमेंड करते हैं और पॉलिसी ऑप्शंस बताते हैं, ये सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क के बारे में, यानी UN ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म लॉन्च किया गया। ये ग्लोबल नेटवर्क है विक्टिम्स को सपोर्ट करने का, सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने का, कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी से बचाने का। वोटन क्या है, इसका बैकग्राउंड समझिए। तो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड होते हैं ना, जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म में, जैसे इसको स्पेन एंड इराक ने चेयर किया है, इसमें नियरली 6 साल पहले ही ये बेसिकली ध्यान में रखा गया कि विक्टिम के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कोई टेररिज्म में कुछ ऐसे फंस गया है या कोई सर्वाइवर है टेररिज्म में फंसा हुआ, निकल के अब आया है, तो नेटवर्क बेसिकली यहाँ बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल कांग्रेस में इसको प्रिपेयर किया गया है। आउटकम था ये 2022 का। तो इसका सारा गोल यही है कि एक सेफ स्पेस विक्टिम या जो बच गया है गलती से, टेररिज्म एक्टिविटी तो मारने के लिए की गई थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना, रिजिलियंस इसको एडवोकेट करना, एजुकेटर्स, पीस बिल्डर्स के साथ इंगेज करना। और फिनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? स्पेन से मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भार्गवा वस्त्रा के बारे में। अब आपको पता नहीं क्या लगेगा इसको सुन के, है ना, भार्गवा वस्त्रा, पता नहीं आप हिस्ट्री के किसी टॉपिक में घुस जाओ, तो मैं बता देती हूँ। भारत ने ये टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली। ये हमारे घर में बना है इंडिजिनियसली, हमने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? एंटी ड्रोन सिस्टम। ये क्या करेगा? इसकी कॉस्ट कम है, हार्ड किल करता है ये। यहाँ ना ये न्यूट्रलाइज कर देता है ड्रोन, जो भी स्वाम्स के केस आते हैं, है ना, थ्रेट किए जाते हैं, उसको ये क्या करता है, ये ना हार्ड किल की वजह से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब देखो हार्ड किल, सॉफ्ट किल क्या होता है, इसको भी समझो आप, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। देखो हार्ड किल का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें आप ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर कर। एक सॉफ्ट किल भी होता है, ध्यान से सुनना। एक हार्ड किल होता है ना, तो एक सॉफ्ट किल भी होता है। हार्ड किल तो मैंने आपको बताया कि फिजिकली आप किसी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सॉफ्ट किल में आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग करते हो। और भारत एंटी ड्रोन सिस्टम में सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों ही चीज़ों को यूज़ करता है। तो जैमिंग भी करना है, लेज़र बेस्ड हार्ड किल भी करना है। तो भार्गवा वस्त्र, जिसमें माइक्रो रॉकेट और मिसाइल यूज़ किए गए हैं, वो किया गया है। इसको बना कौन रहा है? तो इसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। 2 लेयर्स हैं इसमें। एक लेयर है वो वाली जो अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट है, जिसमें 20 मीटर का लिथाल रेडियस है। लेयर 2 है जिसमें माइक्रो मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं। रेंज क्या है इसकी? 2.5 किलोमीटर तक। थ्रेट ये 6 से 10 किलोमीटर पर डिटेक्ट कर लेती है। टेरेन अडेप्टेबिलिटी 5000 मीटर तक है। ये सॉफ्ट किल ऑप्शंस को भी मैंने आपको बताया ना, जैमिंग करना, स्पूफिंग करना कर लेता है ये। इससे नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर इंटीग्रेशन है ये। तो ये तरीका होता है क्या करने का? एंटी ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने का। समझ गए भार्गवा वस्त्र के बारे में। मूव टू दी नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के बारे में। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट था, हम छोड़ नहीं सकते हैं शॉर्ट्स को।
तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हर एक टॉपिक को अपने ध्यान से समझें, क्योंकि यू नेवर नो मेंस में कहाँ आप लिख पाओगे, प्रीलिम्स में कैसे उसको टैकल करोगे, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछ लिया तो आप क्या करोगे। आप अपनी पढ़ाई ना पूरी इस तरह से किया करो कि इट हैज़ टू बी होलिस्टिक स्टडी, राइट। तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन क्या है, इंडियन नेवी DRDO द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है, इंडिजिनियसली बनाया गया है। ये एक एडवांस्ड अंडर वाटर नेवल माइन है ताकि इंडिया की नेवी कैपेबिलिटी बढ़े, शिप्स की, सबमरीन्स की। और डिज़ाइन कौन करता है इसको, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब वाले करते हैं। मल्टीपल सेंसर यूज़ करता है ये, अकाउस्टिक, मैग्नेटिक, प्रेशर सिग्नल सब यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ करता है, शिप्स को डिप्लॉय करना, सबमरीन्स को डिप्लॉय करने में मदद करता है ये। मूव टू दी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, हॉक की I-360 टेक्नोलॉजी। US ने रिसेंटली ये सेल किया है टेक्नोलॉजी भारत को, ताकि भारत का सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये क्या करता है, 3 सैटेलाइट्स यूज़ करता है लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि कोई भी डिटेक्ट करना हो, कोई जियो लोकेट करना हो, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को एनालाइज करना हो, तो ये यूज़ करता जाता है। भारत में इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी डिस्प्यूटेड या सेंसिटिव एरिया में कुछ ट्रैक करना हो तो इट कैन डिटेक्ट वेसल्स, टर्न ऑफ करा आपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू अवॉइड ट्रैकिंग वगैरह ना हो जाए, तो इसमें बड़ा अच्छा यूज़ करेगा, ये बता देगा आपको। इससे भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंडो पैसिफिक में बढ़ेगी। इंडियन फोर्सेस कैन नाउ इफेक्टिवली मॉनिटर, यूज़ कर सकते हैं वो, इलीगल फिशिंग को रोक सकती हैं, इलीगल स्मगलिंग कंडक्ट कर, सर्विलेंस पूरी तरह से कर पाएंगी। तो हॉकआई क्या है, एक तरह से आपकी टेक्नोलॉजी है जो कि 3 सैटेलाइट्स पे चलती है, और ये काम क्या करती है, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है ईगला S। इंडियन आर्मी को मिला है ये रशिया से, ये भी ध्यान रखना कौन सी कंट्री दे रही है, ये रशिया से मिला है हमें, ताकि ड्रोन्स या चॉपर जेट्स वगैरह को काउंटर करने के लिए। मैन पोर्टेबल है, शोल्डर लॉन्च्ड है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, मोबाइल ग्राउंड यूनिट्स पे डिज़ाइन करा जाता है, कोई भी हाई थ्रेट एनवायरनमेंट पे आए उसको ऑपरेट करा जाता है। इम्प्रूव्ड वर्जन है ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। ये IR यानी इंफ्रारेड होमिंग को यूज़ करता है, कोई भी डिटेक्ट करना हो, लॉक करना हो एरियल टारगेट, उसमें जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है ऑटोमेटिकली हीट आती है टारगेट इंजन पर, और ये बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट और स्मॉल टारगेट जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने में आसान रहता है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर से और एल्टीट्यूड 3.5 किलोमीटर्स का होता है। ऑपरेशन हॉक क्या था, CBI ने लॉन्च किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने, ताकि ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क्स को क्रैक डाउन करने के लिए या जो भी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में जुड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए करा गया है। ऐसे ही ऑपरेशन भारत में और भी चलाए गए हैं। ऑपरेशन कार्बन 2021 में चलाया गया, ऑपरेशन मेघा चक्रा 2022 में चलाया गया, ताकि डिसमेंटल किए जाएं ऐसे नेटवर्क या इंटरनेशनल लिंक्स। और लास्ट एक्सरसाइजेस का टॉपिक है IMDX एशिया कब हुआ, ये इंडियन नेवल शिप किल्टन ने अराइव हुआ है इसमें सिंगापुर में, ताकि 14th एडिशन इसका पार्टिसिपेट में यूज़ किया जा सके। और एशिया का लीडिंग नेवल मैरीटाइम डिफेंस इवेंट है, 1997 से होता आ रहा है। इसको ऑर्गेनाइज सिंगापुर की आर्मी का रिपब्लिक करता है, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है 17वां एडिशन था इसका, भारत और मंगोलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना कि भारत और मंगोलिया का। कहाँ पे हुआ इस बारी, मंगोलिया के उलन बतार शहर में हुआ। हर साल होता है, ऑल्टरनेटिवली कभी भारत में, जैसे इस बारी मंगोलिया में हो तो अगले साल जब होगा तो भारत में होगा। लास्ट एडिशन मेघालय उमरोई में हुआ था 2024 में। इसका काम क्या होता है, ताकि 2 फोर्सेस अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ, सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस कर पाएँ, टेरेन्स वगैरह पे चेक कर पाएँ, और इससे एक हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। इन्वायरमेंट के शॉर्ट कल आज अभी इमीडिएटली देखो, मैंने ना आपका PDF तो शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, अब आप देख चुके हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, चेक करो। आंसर यहाँ पे नहीं होंगे, आंसर आपको PDF में ही मिलेंगे, टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह मिलती हैं। अब क्या करो, टॉपिक कराई हुआ है आपने सिक्योरिटी का सारा, पढ़ो, आंसर देखो आपके कितने ठीक आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, चेक करो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, कितने ध्यान से आपने सुना है, क्योंकि जो पढ़ाया है वो आपका यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से आपने सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।